नमस्ते। मैं शास्त्री विजय जोशी। क्या आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक बरकत रुक गई है? क्या परिवार में एक के बाद एक बीमारियां आ रही हैं या फिर संतान प्राप्ति और विवाह में अनचाही बाधाएं खड़ी हो रही हैं? अक्सर हम अपनी मेहनत और किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये लक्षण पितृदोष के हो सकते हैं। पितृदोष कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं या उनके प्रति हमारी सेवा में रही कमी का संकेत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष असल में क्या है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और कैसे बेहद सरल उपायों से आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे करने से आपके पितृ न केवल तृप्त होंगे, बल्कि आपको धन धान्य का वरदान भी देंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष का सबसे बड़ा कारण पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध न करना या परिवार के जीवित बुजुर्गों का अपमान करना होता है। यदि घर की दक्षिण दिशा, जो पितरों की दिशा मानी गई है, में गंदगी रहती है या वहां शौचालय बना है, तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य का संबंध राहु या शनि से होता है, तब भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे घर में बेवजह क्लेश रहना, कमाया हुआ पैसा दवाइयों में खर्च होना या बनते हुए कामों का ऐन वक्त पर बिगड़ जाना। इन बाधाओं को दूर करने का सबसे पहला कदम है अपने पूर्वजों का सम्मान और उनकी स्मृति में सेवा भाव रखना। पितृदोष से मुक्ति का सबसे सरल और अचूक उपाय है तर्पण और दान। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। एक तांबे के लोटे में जल, काले तिल, कच्चे दूध और जौ मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अंजलि से जल अर्पित करें। इसके साथ ही अमावस्या पर ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। याद रखिए, आपके द्वारा श्रद्धा से दिया गया एक निवाला भी पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब पूर्वज तृप्त होते हैं, तो वे अपनी संतान को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति के द्वार खोल देते हैं। एक विशेष उपाय जो आप रोज कर सकते हैं, वो है शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना। दक्षिण दिशा पितरों का मार्ग है और वहां दीपक जलाने से उन्हें शांति और प्रकाश मिलता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की सेवा करना पितृदोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में पीपल को पितृदेव का निवास स्थान बताया गया है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और पितरों का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचता है। पितृदोष के संदर्भ में एक और गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है वंशानुगत कर्म। जैसे हमें अपने पूर्वजों से संपत्ति और शारीरिक गुण मिलते हैं, वैसे ही उनके कुछ अधूरे कर्मों का भार भी हमें वहन करना पड़ता है। यदि किसी पूर्वज की मृत्यु अकाल हुई हो या उनकी अंतिम इच्छाएं अधूरी रह गई हों, तो उनकी सूक्ष्म ऊर्जा घर के वातावरण को प्रभावित करती है। इसे ठीक करने का अर्थ उन्हें कष्ट देना नहीं, बल्कि उन्हें उस बंधन से मुक्त करना है। जब हम उनके नाम से अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्हें सद्गति प्राप्त होती है और बदले में वे हमें सुख शांति का आशीष देते हैं। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का भारी होना अनिवार्य बताया गया है। यदि आपके घर के दक्षिण हिस्से में खिड़कियां ज्यादा हैं या वहां कोई गड्ढा है, तो ये पितृदोष को सक्रिय करता है। इस दोष को संतुलित करने के लिए दक्षिण की दीवार को ऊंचा और भारी रखें। वहां कबाड़ या कूड़ा करकट न रहने दें। इसके अलावा रसोई घर में जल रखने का स्थान, परेंडा हमेशा साफ रखें और वहां शाम को एक दीपक जलाएं। पितरों का सीधा संबंध हमारे पीने के पानी के स्थान से माना जाता है, इसलिए जल का अपमान करना या उसे व्यर्थ बहाना भी पितृदोष को निमंत्रण देना है। पितृदोष निवारण में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण भी महा उपाय माना गया है। यदि घर में बहुत अधिक अशांति है, तो साल में एक बार घर में भागवत कथा का आयोजन करें या स्वयं 7 दिनों तक इसका पाठ करें। भागवत की अमृत वाणी से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि घर की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये आध्यात्मिक चिकित्सा की तरह काम करता है, जो घर की जड़ों को फिर से मजबूत और हरा भरा कर देता है। वाणी और कर्म की शुद्धता भी पितृदोष निवारण में बड़ी भूमिका निभाती है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों के चरणों की धूल ली जाती है और उनका आदर किया जाता है, वहां पितृदोष कभी टिक नहीं सकता। पितृदोष केवल पूजा पाठ से ठीक नहीं होता, बल्कि ये आपके व्यवहार से भी जुड़ा है। यदि आप अपने माता पिता को दुखी रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी उपाय आपको लाभ नहीं देगा। इसलिए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा दक्षिण दीवार पर लगाएं, उन्हें साफ रखें और विशेष तिथियों पर उन्हें पुष्प अर्पित कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुने। एक बहुत धनी व्यक्ति था, जिसके पास सब कुछ था, पर उसकी संतान हमेशा बीमार रहती थी। उसने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, सबने पितृदोष बताया। उसने बहुत दान पुण्य किया, पर लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसे एक ज्ञानी महात्मा मिले। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम बाहर दान कर रहे हो, पर तुम्हारे घर में तुम्हारे वृद्ध पिता भूखे और उदास बैठे हैं। जब तक मूल जड़ प्यासी है,
पत्तों पर पानी डालने से क्या होगा? उस व्यक्ति ने अपनी गलती समझी और अपने पिता की सेवा में लग गया। देखते ही देखते उसके घर के सारे कष्ट समाप्त हो गए। इस कहानी का सार यही है कि जीवित पितरों की सेवा ही मृत पितरों की सबसे बड़ी तृप्ति है। पितृदोष को दूर करने के लिए पक्षियों और पशुओं की सेवा का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पितृ पक्षियों के रूप में भी धरती पर आते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। खासकर कौओं को भोजन कराना पितरों को सीधे तृप्त करने जैसा माना गया है। इसी तरह गाय को गुड़ और रोटी देना और कुत्तों को भोजन कराना आपके संचित कर्मों के बोझ को हल्का करता है। यह मूक प्राणियों की सेवा आपके पितरों के प्रति आपके ऋण को चुकाने का एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है। वृक्षारोपण भी पितृदोष निवारण का एक दीर्घकालिक उपाय है। यदि आप अपने पूर्वजों की स्मृति में सार्वजनिक स्थानों या मंदिरों में बरगद, पीपल या नीम के पौधे लगाते हैं, तो जैसे जैसे वे पेड़ बढ़ते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति और शीतलता मिलती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि प्रकृति की सेवा के माध्यम से आपके वंश को भी फलदायी बनाता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम पर वृक्ष लगाता है, उसका वंश कभी समाप्त नहीं होता और समाज में उसका मान सम्मान हमेशा बना रहता है। एक और गुप्त उपाय है अग्निहोत्र या हवन। यदि अमावस्या के दिन आप घर में छोटा सा हवन करें और उसमें खीर की आहुति पितरों के नाम से दें, तो उस हवन का धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। अग्नि के माध्यम से दिया गया भाग देवताओं और पितरों तक तुरंत पहुंचता है। इससे घर के बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मानसिक तनाव में भारी कमी आती है। ये क्रिया घर के वातावरण को मंदिर जैसा पवित्र बना देती है। पितृदोष के निवारण के लिए आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब हम किसी योग्य विद्वान की देखरेख में अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। यदि आप बहुत समय से परेशान हैं, तो अपने कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा भी नियमित करें। कुलदेवी और पितृदेव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कुलदेवी का आशीर्वाद मिलता है, तो पितृदोष का प्रभाव स्वतः ही कम होने लगता है, क्योंकि देवी ही पितरों की रक्षक और मार्गदर्शक हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि संस्कार ही हमें संसार में स्थापित करते हैं। अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के नाम बताएं, उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़ें। जब आप अपने पितरों को भूल जाते हैं, तो आपकी पहचान कमजोर होने लगती है। पितृदोष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देने के लिए आता है। जितना आप अपनी जड़ों का सम्मान करेंगे, आपका भविष्य का वृक्ष उतना ही ऊंचा और हरा भरा होगा। पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इससे पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा होते हैं। यदि आपको लगता है कि दोष बहुत भारी है, तो किसी तीर्थ स्थान जैसे गया या हरिद्वार जाकर नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। लेकिन याद रहे, श्रद्धा और भाव ही सबसे ऊपर है। अगर आपके पास धन नहीं है, तो केवल दोनों हाथ उठाकर पितरों का ध्यान करें और कहें, हे पितृदेव, मेरे पास अर्पित करने को कुछ नहीं है, बस मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। आपकी यह पुकार भी उन्हें तृप्त कर देगी। अंत में, पितृदोष से मुक्ति का अर्थ है अपनी जड़ों से जुड़ना। आज के आधुनिक युग में हम अपने दादा परदादा के नाम तक भूल जाते हैं, जबकि वे हमारे अस्तित्व का आधार हैं। अपनी वंशावली को याद रखें और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताएं। जब हम अपने पूर्वजों के संघर्षों और उनके संस्कारों का सम्मान करते हैं, तो पितृदोष स्वतः ही पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। याद रखें, पितृ नाराज नहीं होते, वे केवल याद दिलाते हैं कि आप अपनी जड़ों को सींचना भूल गए हैं। आज से ही संकल्प लें कि आप अपने घर के बुजुर्गों का अनादर नहीं करेंगे और प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम का दीप जरूर जलाएंगे। विश्वास रखिए, जैसे ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन की सारी रुकावटें बर्फ की तरह पिघलने लगेंगी। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और समृद्ध बनेंगी। पितरों का आशीर्वाद उस वट वृक्ष की छाया की तरह है, जो आपको हर मुश्किल धूप से बचाता है।